हेलो गाइज, वेलकम टू टुडेज वीडियो। तो गाइज आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि जब हम कोई भी फर्स्ट जॉब ज्वाइन करते हैं तो हमारे पास क्या क्या चैलेंजेस आते हैं और क्या क्या हम लोग मिस्टेक करते हैं। ठीक है, तो उन्हीं के बारे में बात करेंगे। अगर आप अभी फर्स्ट जॉब में ज्वाइन किया है आपने रिसेंटली, तो आप पूरी चीज़ों से रिलेट कर पाओगे। अगर आपने अभी ज्वाइन नहीं किया है, अभी तक आप पढ़ रहे हो, तो आपको फ्यूचर में ये सब चीज़ें फेस करनी पड़ेंगी। तो आपको बेटर है कि अभी पता हो। ठीक है, और अगर आप ऑलरेडी इस फेज से निकल चुके हैं, आप एक्सपीरियंस डेवलपर है, तब भी आप रिलेट करोगे और आप पुराने टाइम को याद करोगे और बोलोगे हाँ ये सब चीज़ मेरे साथ भी हुई थी। ठीक है, तो ये वीडियो देखने के बाद आपको बहुत सारी चीज़ें समझ में आएंगी और आप इजी रहेगा आपके लिए फर्स्ट जॉब में नेविगेट करना। ठीक है, तो जल्दी से स्टार्ट करते हैं। जब हम कभी नई कंपनी में ज्वाइन करते हैं ना, फर्स्ट कंपनी होती है, तो हमें कॉलेज लाइफ खत्म होती है हमारी, हमें नहीं पता होता कि रियल लाइफ में कैसा काम होने वाला है। मतलब कंपनी में हमारे कोई एक्सपीरियंस नहीं होता। ठीक है, हमने सुना होता है, बस कुछ कुछ रूमर्स सुनी होती है। ठीक है, तो जब हम जाते हैं ना वहाँ पे, तो हमें क्या होता है, सब लोग कुछ ना कुछ काम करते हुए दिखाई देते हैं। जब आप पहले दिन जाओगे तो आपको लगेगा कि यार ये लोग सब लोग अपने लैपटॉप पे काम कर रहे हैं, और किसी से अगर बात करोगे तो बोलोगे कि मैं तो ये चीज़ बना रहा हूँ, मैं तो सिस्टम डिजाइन कर रहा हूँ, मैं तो डेटाबेस बना रहा हूँ, या मैं कुछ एपीआई राइट कर रहा हूँ, या कुछ भी कर रहा हूँ। ठीक है, तो आपको देख के लगेगा कि यार ये तो सब लोग बड़ा बड़ा काम कर रहे हैं और मेरे को तो इतना कुछ आता नहीं है। ठीक है, आपको ऐसा लगेगा यार मेरे को तो रिएक्ट आती है सिर्फ, या तो मेरे को थोड़ी बहुत ये आती है, अब मैं कैसे सर्वाइव करूंगा इन लोगों के बीच में। ठीक है, तो आप में एक सेल्फ डाउट जरूर आएगा ये चीज़ में। ठीक है, मैं अपने पहले दिन के बारे में बताता हूँ। मेरा जो फर्स्ट टाइम मैंने ज्वाइन किया था, मतलब बड़ी कंपनी में एक जो अच्छे से प्रोफेशनल एनवायरनमेंट में ज्वाइन किया था, वो थी एनआईटी टेक्नोलॉजी। ठीक है, 5 जनवरी 2012। ठीक है, तो मेरे को डेट भी याद है क्योंकि वो पहली जॉब थी मेरी प्रॉपर वाली। ठीक है, तो उसमें जब मैं गया तो वहाँ पे बहुत बड़ा एक एरिया है, पूरा बहुत बड़ा एरिया था। उसमें जब हम लोग गए, हम 6 स्टूडेंट्स हायर हुए थे सेम डे, तो हमारे ग्रुप था 6 लोगों का। तो हम वहाँ पे गए तो हम सबको देख रहे थे, सब लोग इतना काम कर रहे हैं, सब अपने अपनी मीटिंग्स हो रही है बहुत सारी, और सब लोग इधर उधर भाग रहे हैं। मतलब एक पूरा एक प्रोफेशनल माहौल था पूरा। कोई कहीं अलग डिस्कशन चल रहा है, कहीं कुछ चल रहा है, कोई मार्कर से कुछ समझा रहा है किसी केबिन में, किसी में प्रेजेंटेशन चल रही है, इस तरह की पूरा माहौल था। तो हमें लगा यार अब इस एनवायरनमेंट हमें तो कुछ आता नहीं इतना। उस टाइम पे हम लोग .NET डेवलपर थे। ठीक है, तो .NET में हमें लगा यार हमें तो C# आती है बस खाली, मतलब हमें थ्योरेटिकल आता था सब चीज़ें, लेकिन हमें ऐसा डाउट हुआ कि यार सब लोग तो इतना काम कर रहे हैं। तो जब हमें वेट करने के लिए बिठा दिया गया कि आप यहाँ पे वेट कर लो, तो मैंने वहाँ पे एक डेवलपर था, उसको काम कर रहा था। तो मैंने बोला हेलो सर, मैं न्यू ज्वाइन हूँ, ये वो करके, तो मैंने बात करना चाहिए उससे। और मैंने उससे पूछा आप क्या बना रहे हो, तो उसने कुछ एक्सप्लेन किया कि मैं ये चीज़ बना रहा हूँ। ये मतलब मेरे को समझ में भी नहीं आई वो चीज़ पहले दिन। ठीक है, कि क्या थी वो चीज़। अब मेरे को लगा यार ये इतनी बड़ी बड़ी चीज़ें बना रहे हैं, सब लोग कुछ कर रहे हैं, और पता नहीं हमें तो कुछ आता नहीं, हमें तो बस वो एक लैंग्वेज आती है बस C# लैंग्वेज। अब क्या करेंगे, हम कैसे सर्वाइव करेंगे। ठीक है, तो ये सब चीज़ें आना ना, ये मन में आना बिल्कुल नॉर्मल चीज़ होती है। जब आप एनवायरनमेंट में जाते हो पहली बार, आपको सब चीज़ें नहीं लगती, सब चीज़ें बड़ी बड़ी लगती हैं। ठीक है, लेकिन आपको ये समझना पड़ेगा कि वो लोग जो अभी काम कर रहे हैं ना, वो कई सालों से काम कर रहे हैं। आप हमेशा जो बीच का जो गैप है ना, जो एक्सपीरियंस गैप है, उसको आप नेग्लेक्ट कर देते हो। आप किसी 8 साल वाले डेवलपर से पूछोगे सर आप क्या कर रहे हो, वो कुछ बताएगा ऐसे खतरनाक सा। ठीक है, तो लेकिन आप ये नहीं देखोगे यार मैं तो अभी 0 एक्सपीरियंस है मेरा और इसको 8 साल हो चुके हैं। तो ठीक है, 8 साल के बाद आप भी वही सब चीज़ कर रहे होगे। ठीक है, तो कोई बड़ी बात नहीं है, आप भी सीख जाओगे सब चीज़ें करना। ठीक है, तो पहली चीज़ है कि आपको अंडर प्रेशर नहीं आना है और अंडर कॉन्फिडेंट नहीं होना है। जब आप जाओगे कंपनी में, तो आपको ज़्यादा जल्दबाजी नहीं करनी है, आप भी वो सब चीज़ें सीख जाओगे और आप भी वो सब काम करने लग जाओगे। ठीक है, सिमिलरली ना, जब हम प्रोजेक्ट की मीटिंग्स होती हैं, कुछ भी होता है ऐसा, तो उसमें भी ना सब लोग बात कर रहे होते हैं, कुछ अलग अलग टर्मिनोलॉजी होती है उनकी, और कुछ ना कुछ, क्योंकि वो लोग डेली काम कर रहे हैं, तो उसके बारे में कुछ डिस्कशन होता है, कुछ बातें होती है कॉन्फ़िगरेशन की या प्रोजेक्ट की, कुछ भी आपको बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा होता कई बार, और आपके ना सब बाउंसर जा रहा होता है। तो आपको लगता है यार इन सब लोगों को ये सब चीज़ें पता है, मुझे नहीं पता है। ठीक है, तो वो डोंट वरी, वो टाइम आएगा कि आपको भी सब चीज़ें पता चल जाएंगी, तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है, एक चीज़ स्टूडेंट और करते हैं कि जब उनको प्रोजेक्ट मिलता है ना, तो प्रोजेक्ट मिलने के बाद उनको कुछ भी टास्क मिलता है, कुछ भी मिलता है ना, तो वो यस सर कर देते हैं और वो टास्क को ले लेते हैं। ठीक है, जबकि वो ना उनको पहले KT की डिमांड करनी चाहिए। KT मतलब नॉलेज ट्रांसफर। ठीक है, आपको पहले, जब हम कोई भी न्यू ज्वाइनिंग होता है तो उसकी पहले ऑन बोर्डिंग होती है। ऑन बोर्डिंग का मतलब पहले उसकी मशीन मिलती है, उसको काम करने के लिए लैपटॉप मिलता है, लैपटॉप में सारे क्रेडेंशियल सेटअप होते हैं, पूरा कॉन्फ़िगरेशन होती है। तो इस तरह की चीजें होती है, पहले उसको ऑन बोर्डिंग कहते हैं। पहले ऑन बोर्डिंग होती है, ऑन बोर्डिंग के बाद आपको KT मिलती है। KT मिलती है मतलब प्रोजेक्ट को आपको समझाया जाएगा कि प्रोजेक्ट में क्या है क्या नहीं है। ठीक है, कुछ बच्चे क्या करते हैं कि वो KT की डिमांड ही नहीं करते, या कोई छोटी कंपनी है तो वो KT प्रोवाइड नहीं करते, डायरेक्टली काम दे देते हैं। ठीक है, लेकिन आपको ऐसे नहीं करना है, आपको KT आपका हक है, आपको बोलना है सर हम मुझे KT चाहिए प्रोजेक्ट की, तो KT मुझे मिलनी चाहिए। तो कोई भी एक सीनियर बंदा आपको 1-2 घंटे लगा के आराम से समझाएगा पूरा प्रोजेक्ट। ठीक है, आपको समझना है प्रोजेक्ट। समझते टाइम आपको एक चीज याद रखनी है। आपको कई बार क्या होता है, स्टार्टिंग में जब आपको वो समझाया जाता है, आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा होता क्योंकि आपको नए हो चीजों में। ठीक है,
तो आपको उसकी केटी की पूरी रिकॉर्डिंग कर लेनी है, पूछने की जरूरत नहीं है सीनियर से। अपनी स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऑन कर दो बस लैपटॉप की, और अगर कोई समझा रहा है आपको ऑनलाइन में तो उसको पूरा रिकॉर्ड कर लो, क्योंकि वो बाद में आपको रेफरेंसेस के लिए काम आएगा, बाद में काम आएगा आपके, ठीक है। अभी आपको लग रहा होगा, अभी आपको समझ में नहीं आएगा, पर धीरे धीरे आपको समझ में आएगा। जब आप रिकॉर्डिंग देख लोगे तो आपको धीरे धीरे समझ में आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट जो मिस्टेक बच्चे करते हैं वो होती है कंपीटिंग विद देयर सीनियर, ठीक है। कंपीटिंग का मतलब वो नेगेटिव सेंस में नहीं, पर वो काम करने की कैपेसिटी वाइज कहते हैं। तो उनको लगता है कि यार अगर मेरे सीनियर इतना काम कर रहे हैं तो मुझे भी इतना ही काम करना चाहिए, क्योंकि सब लोग इतना इतना काम कर रहे हैं, ठीक है। तो अगर मैं इतना काम नहीं करूंगा तो मेरी नेगेटिव इमेज बन जाएगी, ठीक है। तो देखो आपको ये याद रखना है कि आपका जो सीनियर है वो आपसे आपका सीनियर है, ठीक है। वो इसलिए ज्यादा काम कर रहा है क्योंकि उसको सैलरी भी ज्यादा मिल रही है आपसे, ठीक है। तो उसको भी अपना जॉब रोल जस्टिफाई करना है, अपनी सैलरी जस्टिफाई करनी होती है, तो वो ऑब्वियसली ज्यादा काम करेगा। अगर आपका सीनियर है, उसको 1 लाख रुपए मिल रहा है अगर सैलरी, तो वो 1 लाख के हिसाब से उसको अपनी जस्टिफाई करना पड़ेगा, उतना ज्यादा उसको काम करना पड़ेगा। आपको मिल रही है 20,000 रुपए सैलरी, तो मैं ये नहीं कह रहा काम कम करना है, पर आपको कंपीट नहीं करना है, क्योंकि उनका जॉब रोल अलग होता है, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी अलग होती है उनकी, और उनकी KRA अलग होते हैं, ठीक है। तो आपकी अलग होती है। तो आपके बीइंग ए जूनियर डेवलपर, बीइंग ए फ्रेशर, आपसे कम ही उम्मीद की जाती है। आपको ज्यादा ओवर उछलना नहीं है, आपसे कम ही उम्मीद की जाती है स्टार्टिंग में। आपको उतना ही करके चलना है, ताकि ओवर बर्डन अपने आप पे नहीं करना है, ठीक है। तो सीनियर से कंपीट नहीं करना है। सीनियर अपनी जॉब रोल के हिसाब से जस्टिफाई कर रहे हैं। हो सकता है वो सीनियर इंजीनियर हो सकता है वो टीम लीड हो, तो वो उसके हिसाब से अपना काम करेगा। तो आपको ये नहीं सोचना कि यार ये इतना ज्यादा काम कर रहा है तो मैं भी इतना काम करूं। आप एकदम से उतना कर भी नहीं पाओगे, और आपसे कोई एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहा उतना काम। आप बीइंग ए फ्रेशर, इंटर्न, जूनियर डेवलपर, जो भी आपकी प्रोफाइल है, आपको उसके हिसाब से काम करना चाहिए, उतना ही काम करना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट एक जो बच्चे मिस्टेक करते हैं वो है कॉन्स्टेंट फियर ऑफ फायरिंग, ठीक है। बच्चे बहुत बार मेरे से पूछते हैं, सर मैं एक प्रोजेक्ट मिला है, मेरे को ये काम मिला है, अगर मैं नहीं कर पाया तो मेरे को फायर कर देंगे क्या मेरे को क्या करेंगे यार देखो, हर टाइम ये डरने की आपको जरूरत नहीं है। एक पुरानी एक कहावत है कि जब कंपनी, जिस तरह आपको एक अच्छी कंपनी की जरूरत होती है, इसी तरह एक कंपनी को भी अच्छे कैंडिडेट की इक्वली जरूरत होती है। इसीलिए जब आप कोई कैंडिडेट रिजाइन डालता है, अच्छा कैंडिडेट, तो उसको कंपनी पैसे बढ़ाने के बाद भी रोक लेती है उसको, ठीक है। सिमिलरली आपको डरने की जरूरत नहीं है। आपको सिर्फ जब भी आपके माइंड में नेगेटिव थॉट आए, जब भी आपको लगे कि मेरे को फायर करने की सोच, मतलब फायर तो नहीं कर देंगे, तो आपको ये सोचना है कि जब आपकी हायरिंग हुई थी ना, तो इन्होंने बहुत सारे लोगों का इंटरव्यू लिया था कंपनी ने, ठीक है। उसके बाद आपको सिलेक्ट किया था। इट मीन्स कि यू हैव समथिंग स्पेशल इन योर सेल्फ, ठीक है। आपको नहीं पता, बट कंपनी को पता है कि इससे हम काम निकलवा सकते हैं। आपके अंदर वो कैपेसिटी है, उनको दिखाई देती है कैपेसिटी, तो आपको एकदम से नहीं निकालने वाले। वो कोई बेवकूफ नहीं है कि आज वो हायरिंग करेंगे कल फायरिंग करेंगे, ठीक है। उन्होंने आपके अंदर कोई टैलेंट देखा है, कोई कैपेसिटी देखी है, इसीलिए उन्होंने हायर किया है। अदरवाइज और बहुत सारे ऑप्शन थे उनके पास, उनमें से आपको चुना है उन्होंने किसी भी रीजन से। तो वो रीजन उनके पास आज भी वैलिड है, और वो आपको इतनी जल्दी नहीं निकालने वाला। कोई ऐसे नहीं हायरिंग फायरिंग मजाक नहीं होता, ऐसे नहीं होता है वो चीजें, ठीक है। तो आपको डरना छोड़ना पड़ेगा कि आपको कोई फायर कर देगा, इतनी जल्दी फायरिंग नहीं होती है। आपको सिर्फ अपना 100% देना है, ठीक है। नेक्स्ट जो बच्चे मिस्टेक करते हैं ना, ओवर एस्टिमेट की या फिर ओवर कमिटमेंट की, तो उनको ऐसा लगता है कि मैं स्टार्टिंग में आते ही मैं बहुत ज्यादा काम करना शुरू कर दूंगा, और बहुत ज्यादा ये करना है, अगर ओवर वर्क दिखाना शुरू कर दूंगा तो मेरे को निकालेंगे नहीं और मेरी जॉब सिक्योर हो जाएगी, ठीक है। उस चक्कर में आपकी परफॉर्मेंस डाउन हो जाती है कई बार। तो आपको वो सब नहीं करना है। आपको पता है कि आपको ये सब चीज है, आपको स्टार्टिंग में इतनी आपको कर सकते हो, उतनी आप एक्सेप्ट करो कि हाँ सर मैं इतनी कर लेता हूँ, ठीक है। क्योंकि आपने प्रोजेक्ट भी नया ज्वाइन किया है स्टार्टिंग में, और उस प्रोजेक्ट में आप अभी एज ए फ्रेशर ज्वाइन किए हो आप, ठीक है। तो उसमें आपको सबको पता है कि इसकी कैपेसिटी इतनी है, कोई आपसे ज्यादा एक्सपेक्ट नहीं कर रहा है। आप अपने आप को ओवरबर्डन मत करना कि ज्यादा काम लेके, ठीक है। तो देखो आपको ये चीज समझनी पड़ेगी कि आपको अपने आप को ना बर्नआउट होने से भी बचाना है, क्योंकि ये जो जॉब है ना, ये एक मैराथन की तरह है। ये कोई स्प्रिंट नहीं है कि आप थोड़ा सा 1 साल जॉब करनी है, 2 साल करनी है। आपको ये लगातार कई साल तक जॉब करनी है। तो अपने आप को अपने बैलेंस रखना है, अपने आप को ज्यादा बर्नआउट भी नहीं करना है अपने आप को, ठीक है। तो एक बैलेंस बना के आपको आगे बढ़ना है, ठीक है। और इसके साथ साथ ना बैलेंस बनाने की मतलब ये नहीं कि आप बिल्कुल ही लेजी हो जाओ, ठीक है। बहुत सारे बच्चे मेरे से पूछते हैं कि सर वर्क लाइफ बैलेंस के बारे में क्या आप मानना है फ्रेशर के लिए। तो देखो वर्क लाइफ बैलेंस ना फ्रेशर्स के लिए उतना एप्लीकेबल नहीं होता है, क्योंकि आप लोग अभी वैसे भी मस्ती करके आए हो इतने साल कॉलेज में, ठीक है। अभी आप थोड़ा सा अपने आप को थोड़ा सा एक्स्ट्रा काम में दे सकते हो, ठीक है। उससे आपको ज्यादा प्रोजेक्ट समझ में आएगा, थोड़ी रेपुटेशन बनेगी ऑफिस में, तो वो चीजों में आप कर सकते हो थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम डिवोट, ठीक है। तो आपको ज्यादा वर्क लाइफ बैलेंस के पीछे नहीं भागना है, क्योंकि मोस्टली फ्रेशर में सब लोग बैचलर ही होते हैं, ठीक है। तो आपकी अभी कोई फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी भी नहीं है, तो आप थोड़ा सा ज्यादा एक्स्ट्रा टाइम देके थोड़ा काम सीख सकते हो, उसमें कोई बुराई नहीं है। तो आपको वर्क लाइफ बैलेंस के पीछे भी नहीं भागना है। आपको थोड़ा सा एक बैलेंस बना के रखना है, ना तो आपको ज्यादा बर्नआउट करना है, ना ज्यादा ही लेजी होना है, ठीक है। धीरे धीरे चीजों को लेके आगे चलना है आपको, ठीक है। तो ये सब तो चीजें होगी जो आपको नहीं करना है, ये सब चीजें, ठीक है। अब ये बात है कि आपको करना क्या है, वो मैं आपको बता देता हूँ।
जब आप प्रोजेक्ट आप ज्वाइन करते हो तो आपको सिंपली ये देखना है कि इस प्रोजेक्ट में कौन कौन से टूल यूज हो रहे हैं, ठीक है। उन टूल्स को आपको सीखना है। जैसे कोई भी एग्जांपल के तौर पे आप कोई भी टेस्टिंग का टूल यूज हो रहा है, तो कोई भी लॉगिंग के लिए टूल यूज हो रहा है, या कोई भी परफॉर्मेंस के लिए कोई टूल यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो कई बार क्या होता है, जब हम पढ़ के जाते हैं ना कुछ चीजें, मान लो आपने कोई कोर्स करके आप गए हो किसी का, या आपने कुछ भी आप पढ़ के गए हो, तो लेकिन रियल प्रोजेक्ट में ना चीजें थोड़ी डिफरेंट तरीके से यूज हो रही होती है। वहां पे मल्टीपल टूल्स यूज हो रहे होते हैं चीजों को इनहेंस करने के लिए, इंप्रूव करने के लिए, फास्ट करने के लिए, ठीक है। तो वो सब चीजें आपको नहीं पता होती, तो आपको पहले प्रोजेक्ट को गो थ्रू करके चेक करना है। जब आपकी केटी मिलेगी तो आपको नोट डाउन कर लेना है कि ये चीजें इस प्रोजेक्ट में नहीं है, जो कि मेरे को नहीं पता, ठीक है। तो आपको तुरंत उन चीजों को सीखना स्टार्ट करना पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि अगर आप उन चीजों को नहीं स्टार्ट करोगे सीखना, तो आपको कुछ ना कुछ चैलेंज आता रहेगा डेली बेसिस पे। आपको जब भी आप कोड देखोगे तो आपको चैलेंजेस आते रहेंगे। तो आपको उन चैलेंजेस से बचने के लिए आपको वो टूल्स इमीडिएटली सीखने पड़ेंगे, ठीक है। इसका मतलब ये नहीं कि आप बिल्कुल डीप में चले जाओ उन चीजों के, लेकिन आपको एक ओवरव्यू होना चाहिए कि चीजें काम कैसे कर रही हैं। पहले उतना चीज सीख लो, फिर उसको देखो कि जो आपके प्रोजेक्ट में जो चीजें यूज हो रही है उस टूल से स्पेसिफिक, वो चीजों के बारे में पढ़ लो थोड़ा सा। तो आपको एक आइडिया आ जाएगा कि ये सब चीजें इस तरह मेरे प्रोजेक्ट में यूज हो रही है, तो आपको समझने में ईजी रहेगा वो सब चीजें, ठीक है। इससे रिलेटेड मैं आपको एक हैक और बताता हूँ। इसमें जैसे कोई टूल आपकी यूज हो रहा है कोई भी एप्लीकेशन में, ठीक है, प्रोजेक्ट में, उस टूल की कोई कॉन्फ़िगरेशन फाइल होगी, कुछ ना कुछ ऐसी फाइल होगी, ठीक है। उसको फाइल को लो, ठीक है, उस फाइल को चैट जीपीटी को दे दो डायरेक्ट, ठीक है। उसको दे दो पूरी फाइल को, और उसमें बोलो कि इस फाइल में, क्योंकि एक जो टूल है ना, टूल तो सिर्फ इंप्लीमेंटेशन है, जो रियल जो उसका जो टूल की सेटिंग है वो सारी कॉन्फ़िगरेशन फाइल के अंदर होती है, ठीक है। उस कॉन्फ़िगरेशन फाइल को चैट जीपीटी को दे दो, और उसको बोलो कि इसमें मैं क्या इनहेंस कर सकता हूँ, या हम इस कॉन्फ़िगरेशन को इंप्रूव करने के लिए मेरे को टिप्स दो, कुछ क्या कर सकते हैं। तो आपको वो कॉन्फ़िगरेशन बता देगा कि आप ये वाली चीज यूज कर लो, इसकी जगह पे ये वाला प्लगइन यूज कर लो, इसकी जगह पे ये वाली कॉन्फ़िगरेशन यूज कर लो। तो आपकी जो टूल है ना, वो आप बेटर यूज कर पाओगे आपके प्रोजेक्ट में, और बेटर आप परफॉर्म कर पाएगा टूल, ठीक है। तो आपको कुछ कुछ वो कॉन्फ़िगरेशन जरूर बता देगा। उन कॉन्फ़िगरेशन को आप पढ़ो, उनके बारे में कि उनसे क्या प्रोजेक्ट में इंपैक्ट होगा, क्या चीजें चेंज होंगी, ठीक है। और उस चीज के बारे में ना आप पहले समझ लो। पहले तो प्रोजेक्ट समझ लेना अपना 1 वीक में अच्छे से, फिर उन टूल को समझ लेना, थोड़ा ओवरव्यू ले लेना। उन टूल को की कॉन्फ़िगरेशन को चैट जीपीटी को दो, वहां से कॉन्फ़िगरेशन वो कुछ सजेशन दे देगा कि इस कॉन्फ़िगरेशन को हम ऐसे यूज कर सकते हैं। कॉन्फ़िगरेशन में अपग्रेड करने का मतलब है कि आपके प्रोजेक्ट में भी अपग्रेड होगा कुछ ना कुछ, ठीक है। तो आपके पास ना, आप वो चीज को समझ लो कि अगर मैं ये चीज करूंगा तो इससे क्या मेरे को बेनिफिट होगा, ठीक है। उसको आप अपने मैनेजर को, या अपनी जो भी आपका टीम लीड है, कोई भी है, या कोई आपके प्रोजेक्ट की मीटिंग हो रही है, डिस्कशन हो रहा है, तो उसमें रेज कर दो कि सर हम ये वाला टूल है ना, मेरे को थोड़ा बहुत पता है इस टूल का, तो इस वाले टूल में हम ये वाली चीज ऐसे कर सकते हैं, इस कॉन्फ़िगरेशन को हम थोड़ा ऐसे कर देंगे, तो ये हमारे प्रोजेक्ट में ऐसे बेनिफिशियल होगा, ठीक है। तो आपको इमीडिएटली एकदम से रिकॉग्नाइजेशन मिल जाएगा, और सब लोग एकदम से सरप्राइज हो जाएंगे कि यार इस बच्चे को, या इसको डेवलपर को ये सब चीजें पता है, और आपका ना एकदम से पॉजिटिव इंपैक्ट पड़ेगा सब पे, ठीक है। तो ये सब चीज आपको करनी है, ठीक है। ये समझ में आ गया। अब इसके साथ आपको एक चीज और करनी है अपने प्रोजेक्ट में। आपको सबसे जैसे बात करते हो, तो आपको ये देखना है कि आपका कोई एक सीनियर आपको अच्छा सीनियर जरूर मिल जाएगा, जो किसी का नेचर अच्छा होगा, हेल्पिंग नेचर होगा। उस सीनियर को आपने पकड़ना है और उससे चीजें समझना स्टार्ट करना है प्रोजेक्ट में, ठीक है। जूनियर भी हो सकता है वो, पर जूनियर क्या होता है, जूनियर एक कंपटीशन वाली फीलिंग आ जाती है कई बार, ठीक। आपको अगर आप सेम लेवल पे हो, जूनियर है, 2 साल तक भी है, तो वो आप उसको एक इनसिक्योर भी कर सकते हो थोड़ा सा, आप जॉब में कंपटीशन वाली फील आ जाती है। बट एक सीनियर है ना, कोई 6-7 साल है, 8 साल है, तो उसको और आपका कोई कंपटीशन नहीं है, तो वो आपसे ना दिल खोल के सब कुछ, आपको जो भी समझाने की चीज होती है वो समझाएगा आपको दिल खोल के, ठीक है। अब कोई अगर 6 साल वाला है, 8 साल वाला है, तो उसके बाद जाओगे ना, सर मुझे ये चीज समझनी है आपसे, थोड़ा रिक्वेस्टिंग में, सर आप टाइम बता दो, किस टाइम समझाओगे, मैं समझ लूंगा आपसे, ठीक है। और अपने क्वेश्चन उससे पूछ लो आराम से। तो कोई ना कोई हर एक प्रोजेक्ट में एक अच्छा इंसान जरूर मिलता है, ठीक है। आई ऑलवेज ट्राई टू बी दैट गुड सीनियर इन माई प्रोजेक्ट, हमेशा। तो आपको एक प्रोजेक्ट में कोई ना कोई अच्छा इंसान जरूर मिल जाएगा जो आपकी हेल्प कर देगा, ठीक है। और उस हेल्प के सहारे आप आगे बढ़ो, धीरे धीरे चीजों को समझो, और चैट जीपीटी की हेल्प लो। अपनी फाइल भी, अगर आप प्रोजेक्ट में कुछ समझ में नहीं आ रहा, तो फाइल आप चैट जीपीटी को भी दे सकते हो। वो आपको लाइन बाय लाइन समझा देगा कि इसमें हमने ये लाइब्रेरी यूज की है, इस लाइब्रेरी का मतलब ये है, इस कोड का लाइन का मतलब ये है। बहुत अच्छा टूल है चैट जीपीटी, आप लाइन बाय लाइन समझ सकते हो कोड भी उनसे, ठीक है। अगर आपका ज्यादा सिक्योरिटी रिलेटेड कोड नहीं है तो, ठीक है, तो आप वो उससे हेल्प ले सकते हो। कोई कोड स्निपेट दे दो उसको, मतलब समझ लो कि ये कैसे कर सकते हैं, इसमें इंप्रूवमेंट कैसे कर सकते हैं, तो आपको इंप्रूवमेंट भी बता देगा। आप वो अपनी टीम के सामने रख सकते हो, ठीक है। तो ये सब चीजें आपको करनी है नई जॉब में। आपको डरना नहीं है। पहली बात तो आप अब सबसे जूनियर हो, आप पूरी हिरार्की में सबसे नीचे हो, ठीक है, तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी कम है।
ठीक है। जब भी कभी वॉर होती है ना, तो जो जो उनका लीडर होता है ना, उसको आगे बढ़ना पड़ता है, पहली गोली उसको खानी पड़ती है, ठीक है। तो आप सामने आके गोली मत खाना ज्यादा, ठीक है। आप थोड़ा पीछे रहो, अपने सीनियर की एक शील्ड में रहो, सीनियर से अच्छे रिलेशन बनाओ, उनसे कुछ समझो, ठीक है। अच्छे नेटवर्किंग बनाओ, दोस्त बनाओ वहां पे, ठीक है। डरने की चीज नहीं है, स्टार्टिंग में सब लोगों को ऐसे फील होता है। फर्स्ट जॉब में सबको ही एंजाइटी होती है, सबको थोड़ा सा डर लगता है कि चीज़ों के बारे में कि हमें नहीं आता, सब अंडर प्रेशर होते हैं, ठीक है। इवन जो क्रिकेट मैच में भी जो बड़े बड़े प्लेयर होते हैं, वो पहले मैच में 0 पे आउट होते हैं, सब लोग इस तरह आपने देखा होगा। तो वो सब अंडर प्रेशर होते हैं स्टार्टिंग में, ठीक है। बाद में जब खुल के सब बैटिंग करते हैं मस्त, ठीक है, तो वो टाइम आपका भी आएगा, तो आपको डरना नहीं है। और अच्छे से आप लर्निंग करते हुए अपनी जॉब अच्छे स्टार्ट करो, और एक टीम में हेल्दी एनवायरनमेंट बना के सबसे अच्छे से नेटवर्किंग करते हुए आगे बढ़ो करियर में। और अगर आपको और कोई वीडियो से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है या कुछ भी डाउट है, तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे जुड़ सकते हैं और कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, ठीक है। मैं आपको मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। बाय, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में।